कोरोना काल में पीएम मोदी की बात पूरा देश माना था, लेकिन फिर क्यों डिजिटल अरेस्ट के वायरस के चपेट में लोग आ रहे हैं। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों ने एक बुजुर्ग दंपति से 61 लाख रुपए लूट लिए और उसके बाद फिर जब उन्होंने नए तरीके से नया डर दिखाने की कोशिश की और उन्होंने फिर पैसे मांगे, फिर उनको शक हुआ और तब इस केस का खुलासा हुआ। तो आइए बात करते हैं एक डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति ने 61 लाख रुपए गंवा दिए। तो ये घटना गुजरात शहर के नडियाड ज़िले का है, जहां पर बुजुर्ग दंपति को फ़ोन करके बताया गया, उनकी झूठी गिरफ्तारी का डर दिखाकर और उनसे 61 लाख रुपए लूट लिया गया। तो बुजुर्ग दंपति थे, उनके पास एक कॉल आता है और उस कॉल में कोई सीबीआई अधिकारी बनकर बात करता है और कहता है, हेलो, मैं सीबीआई अधिकारी बात कर रहा हूँ। आपके जो बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम से चीन से एक पार्सल आ रहा था जिसमें प्रतिबंधित ड्रग्स पकड़ा गया है और इस मामले को लेकर कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया है और इसी के तहत हम आपके बच्चे को अरेस्ट करने आ रहे हैं। और ये जो आपसे हमारी बात हो रही है, अगर आपने बच्चों के साथ साझा की तो आप भी कानून के तहत आ जाएंगे। तो इतनी बातें होने के बाद फिर से दोबारा कॉल आता है और फिर कॉल आता है, फिर एक झूठा डर क्रिएट किया जाता है, धमकाया जाता है कि इस केस को यहीं पर रफा दफा कर लो वरना बहुत लंबे में जाओगे। फिर आगे धोखाधड़ी करने वाले उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, जिसमें बुजुर्ग दंपति डर के और उन्होंने 11 लाख रुपए पेमेंट भी कर दिया। अब 11 लाख पाने के बाद जो सीबीआई बन के लूट रहा था फर्जी तरीके से, उसने फिर 50 लाख की डिमांड कर दी। बोला कि उच्च अधिकारियों को मनाने के लिए और केस को बंद करने के लिए आपको 50 लाख रुपए पेमेंट और करना पड़ेगा। जब यहाँ तक बात आती है तो बुजुर्ग दंपति और डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े, इसके लिए वो एग्री हो जाते हैं। और जब एग्री हो जाते हैं तो वो 50 लाख रुपए भी पेमेंट कर देते हैं। तो 50 लाख और 11 लाख यानी टोटल 61 लाख जब लुटा चुके, उसके बाद फिर धोखाधड़ी के शिकार बनने वाले थे। फिर नए तरीके से नए डर के साथ उनको कॉल आती है और बताया जाता है, नया कोई मामला बता के पैसे की डिमांड की जाती है। फिर उनको शक होता है, जब शक होता है तब पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर एफआईआर करते हैं। जब एफआईआर करते हैं तब पूरा मामला, ये जो मामला है वो खुलकर सामने आता है। तब उनको पता चलता है कि हमने जो पैसे दिए हैं वो धोखाधड़ी करने वालों को, फ्रॉड लोगों को दे दिया। तो ऐसे इस समय बहुत सारी फ्रॉड चल रहे हैं। अब इन फ्रॉड अपराधियों से बचें और ऐसी कॉल और डरावनी बातों में ना आएँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी डिजिटल अरेस्ट के नाम पे फ्रॉड चल रहा है, जिसको लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी यानी अमिताभ बच्चन जैसे, पीएम मोदी और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसके लिए जागरूकता फैला रही है। तो आप ऐसे फ्रॉड कॉल से बचें, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि ऐसी कॉल अगर आपके पास आती है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत आप साइबर क्राइम में करें या नज़दीकी थाने में जाकर ज़रूर करें।